एक भक्त थे मोहनदास जी। मोहनदास जी का नाम आपने सुना होगा सालासर में। मोहनदास जी महाराज बालाजी के अनन्य भक्त थे, जो बचपन से ही बालाजी महाराज के बहुत अच्छे भक्ति करते थे। और आज मैं आपको वही मोहनदास जी की कथा सुनाने वाला हूँ। तो आइए बालाजी के अनन्य भक्त मोहनदास जी महाराज की कहानी को सुनते हैं। ये उस दिन की बात है जब मोहनदास जी महाराज बाल अवस्था में थे। मोहनदास जी महाराज के बहुत सारे भाई थे और उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था कान्ही बाई। तो पहले के जमाने में तो बाई लगाते थे, तो कान्ही बाई जो की है उनकी बहन का नाम पड़ा। अब धीरे धीरे वो खेलने लगे, बालाजी महाराज भक्ति करने लगे। दोनों बालाजी के ही भक्त थे। वैसे अनन्य भक्त जो थे वो मोहनदास जी महाराज थे। अब क्या हुआ कि समय बीतते गया और फिर अब मोहनदास जी के कम से कम 4-5 भाई थे। अब समय बीतने के बाद कान्ही बाई का विवाह आ गया। विवाह में मोहनदास जी महाराज ने ठान लिया था कि अगर जब उनका विवाह होगा तो मोहनदास जी महाराज उनकी बहना के बिना नहीं रह पाएंगे। उन्होंने ये बात कही नहीं अपनी बहन से। और जब उनकी शादी होने को आई, विवाह होने को आया, तो उन्होंने कहा, बहना मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। मोहनदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तेरे बिना कैसे रहूं। हाँ जी, हम उन्हीं की कथा सुना रहे जिन्होंने सालासर में बालाजी महाराज को लाए हैं। आज हम दर्शन करते हैं दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी। दुनिया में सिर्फ एकमात्र बालाजी है जो दाढ़ी मूंछ में है, वो सिर्फ सालासर बालाजी। अब मोहनदास जी महाराज की बहन की शादी हो गई, विवाह हो गया। अब विवाह में मोहनदास जी महाराज ने कहा कि अब मैं तो नहीं रह पाऊंगा अपनी बहन के बिना, पर फिर भी उन्होंने बिता लिए कुछ दिन। अब कुछ ही दिन हुए थे, मात्र 5 वर्ष हुए थे उनके विवाह में, और जब तक एक घटना घट गई। कान्ही बाई का पति का अकाल मृत्यु हो गया। जो कान्ही दादी थी, उनके जो पति थे, उनके अकाल मृत्यु हो गई। और कान्ही बाई का एक 5 वर्ष का बच्चा छूट गया। अब कान्ही बाई गई मायके में। उनके मायके में गई और मायके में जाने के बाद सब उनको ताना मारने लग गए कि कितने दिन इस मायके में पड़ी रहेगी, जा, तेरा घर ही तेरा सासरा है। ऐसे ताने सुनने के बाद कान्ही दादी ने आखिर में ठान ही लिया कि अब मुझे जाना चाहिए। कान्ही बाई का कोई नहीं था जगत में, बस उनके एक भाई के सिवा और उनके पति के सिवा, और वो पति भी आज नहीं रहे। इतना दुख सहने के बाद कान्ही दादी ने निश्चय किया, कान्ही बाई ने निश्चय किया कि वो उनके सासरे जाए, ससुराल जाए। तो ससुराल की जब बात हुई तब मोहनदास जी महाराज ने भी बोल दिया कि मैं भी अपनी बहन के साथ जाऊंगा। सब भाइयों ने कहा कि क्या करेगा जाके। सब भाइयों ने ताना मार दिया, बहन भाई के घर रुक सकती है, पर भाई बहन के घर कैसे रुक सकता है। अब मोहनदास जी महाराज ने कहा कि जब हमारी बहन दूसरों के घर काम करेगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, तो ये कैसे हमको अच्छा लगेगा। जब हमारी बहना सबसे भीख मांगेगी, पैसे मांगेगी, तो ये क्या हमको शोभा देता है। मोहनदास जी महाराज ने कहा कि मैं जाऊंगा मेरी बहना के साथ और मैं उसका काम में हाथ बटाऊंगा और मैं पूरा कार्य करूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए पर 2 रोटी मैं भी खाऊंगा और मेरी बहना को भी खिलाऊंगा। ये सोचने वाले मोहनदास जी महाराज चल दिए उनकी बहना के साथ सालासर। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि सालासर में क्या मोहनदास जी का घर था। नहीं, मोहनदास जी तो किसी दूर के गांव में रहते थे। सालासर तो मोहनदास जी महाराज की बहन कान्ही दादी का ससुराल था। अब आने के बाद बालाजी महाराज की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल रहा। भांजे और मामा खेला करते, लकड़ियां बीनने जाते, कार्य करते,
और बहुत सारे कार्य करते। मोहनदास जी महाराज हल चलाते, खेत का काम करते, अपनी कानी बाई, अपनी कानी बहन के साथ काम बंटवाते, काम करते। अब ऐसा ही कुछ हुआ और उसके बाद एक साधु आए उनके बीच में। हमारे बीच में भी बहुत सारे साधु आते हैं पर हम नहीं जानते कि वो कौन है। मोहनदास जी महाराज के सामने एक साधु आए और बोले भिक्षाम देहि, और भिक्षाम देने का बोला। जैसे ही मोहनदास जी महाराज ने कहा ये मेरे प्रभु है, बस चल दिए पीछे पीछे, और जब तक गायब। जो साधु जी थे वो गायब हो गए। फिर मोहनदास जी महाराज ने कहा जब ये मेरे ही प्रभु हैं। जहाँ पे साधु के पैर के निशान थे, मोहनदास जी महाराज ने उनको उठा लिया और अपनी पूजा के घर में रखने लगे। अब अगले दिन जब वो भोजन कर रहे थे तो भोजन के समय वापस से वही साधु आए और बोले भिक्षाम देहि, और जैसे ही वो बोला मोहनदास जी महाराज ने सब कार्य छोड़ दिए, खाना पीना सब ठोकर दिया और भाग गए और बोले हे प्रभु, बस मैं आपको ही याद कर रहा था। उन्होंने आसपास ढूंढा, नहीं मिले, आगे जाके देखे तब जाके एक साधु मिले, चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप आपके भक्त को तरसा रहे हो, जिसकी वजह से मेरा कार्य चलता है, मैं खाना खाता हूँ, भोजन करता हूँ, वही आज मेरे सामने मुंह छिपा रहे हो प्रभु। फिर उन साधु ने कहा कि कौन सा प्रभु, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। उन्होंने बहलाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अगर मैं भगवान होता तो क्या मैं भिक्षा मांगता, क्या सबसे मैं धन मांगता, खाना मांगता, भोजन मांगता। अब मोहनदास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु अपना मुंह मत छुपाओ, मैं समझ गया हूँ कि आप बालाजी हो। बालाजी महाराज ने कहा, यानी वो साधु ने कहा कि अगर मैं बालाजी हूँ और अगर मैं साधु नहीं हूँ, तो अगर मैं बालाजी होता तो मैं क्या तेरे ही घर, मैं जो तेरे को चलाने वाला हूँ, तेरे परिवार को चलाने वाला हूँ, क्या मैं तेरे घर पे ही भिक्षा मांगने आता? मैं भगवान नहीं हूँ। तू अगर ज्यादा बोलेगा तो मैं तुझे पत्थर का बना दूंगा। मोहनदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरे को पत्थर का बनाना चाहते तो पत्थर का क्यों, रेत का बना दो, आपके चरणों से लिपट लिपट के चलूंगा प्रभु। बस इसी बात पे रीझ गए प्रभु। बालाजी महाराज ने कहा अरे पगले, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। मोहनदास जी महाराज ने कहा हे प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। मेरी बहना की इच्छा थी कि वो आपसे मिले और आपके चरण स्पर्श करें। हनुमान जी ने तथास्तु बोल दिया। मोहनदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप भोजन करते चलिए, और ले गए। क्या अब क्या हुआ कि बालाजी महाराज ने कहा देख मोहन, मैं तेरे यहाँ पे भोजन तो करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं तेरे यहाँ पे भोजन करूंगा तो बस खीर और चूरमे का और मिश्री का भोग खाऊंगा, बस तू ये बना देना, और शुद्ध आसन पे बैठूंगा। तो फिर बालाजी महाराज को उन्होंने जैसा, बालाजी महाराज ने जैसा बोला वैसा मोहनदास जी महाराज ला के दिए। अब मोहनदास जी महाराज की इतनी भक्ति देखकर अब बालाजी महाराज ने भोजन कर लिया था और बालाजी महाराज कहने लगे क्या कि मोहन वरदान मांगो। अब मोहनदास जी ने कहा कि प्रभु आप ही मिल गए, इससे बड़ा क्या वरदान हो सकता है। अब अपने इंसान आज के कलयुग में लोगों से आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों से जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अगर भगवान एकदम से प्रकट हो जाए बोलो वरदान मांगो, ये उनको नहीं। क्योंकि हमने एक कहानी सुनी है क्या कि कहानी में क्या है कि एक ये सच्ची घटना है। एक चोर था, तो चोर गया महादेव के मंदिर में, ऊपर एक अच्छा सा घंटा लगा था पीतल का, एकदम पीतल का मस्त भाव उसके ज्यादा आता। अब वो चोर क्या है, ज्यादा तो हाइट नहीं थी उसकी, छोटा सा था, तो चुराने वाला था, तो ना कुर्सी ना टेबल ना क्या, महादेव पे चढ़ गया। अरे उसको पता ही नहीं कि महादेव कौन है, पत्थर है, बस पत्थर पे चढ़ गया, मतलब वो महादेव थे, उसने माना, बस महादेव पे चढ़ गया और वो घंटा निकालने लगा। महादेव प्रसन्न हो गए, बोल सब मुझ पे चढ़ाते हैं सब कुछ, तू तो खुद ही चढ़ गया, बोल क्या मांगता है।
उन्होंने कहा बस घंटा निकलवा दो, बस यही, ये इतनी छोटी चीज भगवान से मांगने की होती। बालाजी महाराज ने कहा कि देख मोहन, मांग क्या मांगता है। अब बस मोहनदास जी महाराज ने कह दिया, बस मुझको तो क्या चाहिए प्रभु, आपका वास्तविक रूप बता दीजिए, विराट रूप जो आपका असल में वास्तविक रूप है वो बता दीजिए। बस बालाजी ने बोला जय श्री राम और आ गए अपने वास्तविक रूप। बालाजी महाराज वास्तविक रूप में जैसे ही आए तो सबने उनके चरण पकड़ लिए और बालाजी से बस यही वर मांगा कि बालाजी खुश रखना, बस आप मिल गए, आप मिल गए बस, और कुछ नहीं। अब बालाजी महाराज कैसे प्रकट हुए ये हम कथा सुनाएंगे आपको कल के भाग में, भाग 2 में, क्योंकि अभी आरती का समय हो रहा है तो विश्राम करने की बारी आ चुकी है, वक्त आ चुका है, तो चलते हैं। बोले बालाजी महाराज की